थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमित दक्ष है और सबसे पहले आपको यहाँ गैदर होने के लिए थैंक यू, क्योंकि एट द एंड इस सेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप यहाँ जो भी चीज़ सीखेंगे उसको आपको इंप्लीमेंट करना अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम डेली यूज़ करते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो भी प्रोडक्ट बनता है या फिर कैसे वो वेस्ट जनरेट होता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस के बारे में है, आप सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल डाल सकते हैं। तो बेसिकली यही कंसेप्ट था यहाँ आने का सबसे पहले। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप एक ऐसी प्रोसेस में है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपका ये टाइम है कभी वापस नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट बात ये है, आप जब भी किसी को भी टाइम दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले उस पर्सन को जानना बहुत जरूरी है, भले चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में आप टाइम दे रहे हैं, सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस जानना सीखिए और उसके बारे में जाने कि बंदा है कौन। मेरा नाम अमित दक्ष है, मैं एक प्लास्टिक इन्फ्लुएंसर हूँ। एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है जहाँ पर मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कैसे कम टाइम में ज़्यादा हम प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात करता हूँ, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ, कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, कैसे पॉल्यूशन जनरेट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे कौन कौन सी बीमारी है हम जिसे सफ़र करें ना चाहते हुए भी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज करता हूँ। आप लोग ये सोशल प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ पर हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, यहाँ पर आप कहीं भी जाके मेरे नोट्स के बारे में या फिर पब्लिक पॉडकास्ट के बारे में विजुअली और ऑडियोली आप मेरे कंटेंट को सुन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसलिए आया हूँ, जो मेरा बेस है, जो मैंने यहाँ आने से पहले क्या क्या किया है वो आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरे जो पॉडकास्ट है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, नंबर 1 मेरे पूरे वर्ल्ड में रन करते हैं। स्पॉटिफाई पे या गूगल पॉडकास्ट पे आप लोग जाते हैं, आप प्लास्टिक वेस्ट के बारे में आप कोई भी पॉडकास्ट के सर्च करिए, आप मेरा सबसे पहले टॉप पे होगा। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पर प्लास्टिक के बारे में बताता हूँ मैं कि प्लास्टिक के राइट फेसेस क्या है, बैड फेसेस क्या है, कैसे कैसे इंपैक्ट करी है हमारी लाइफ में, इन सब चीज़ के बारे में। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया उन सब प्लेटफॉर्म पे कि इन सब जो भी आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ना चाहते हुए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है और उससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ जनरेट हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने एकदम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने ये बताया है उन सब प्लेटफॉर्म पे कि कैसे हम लोग प्लास्टिक के साथ डील कर रहे हैं, कैसे प्लास्टिक हमारे साथ डील कर रहा है, और फिर उसके बाद जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक कैसे हमारे एनवायरनमेंट के साथ डील कर रही है और वो हमारे फ्यूचर जनरेशन कैसे प्रोसेस करिए, वो सब चीज़ों के बारे में। आप इस चीज़ के बारे में अभी कंप्लीट अनअवेयर हैं कि जो भी आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उससे जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, उन सब से इतनी सारी बीमारी हो रही है और हम इस बीमारियों के हैबिचुअल हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, आपके जितने भी आईसाइट वीज हैं, आपको सुनने में दिक्कत होती है और आपको कभी स्किन एलर्जी रैंडमली हो जाती है या जल्दी आप बीमार पड़ जाते हैं और सबसे हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स हमारे प्लास्टिक वेस्ट से जनरेट हो रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट जब तक वेस्ट नहीं कहलाता जब तक हम उसे फेंक नहीं देते हैं, उसको फेंकने के बाद जब उसका कोई यूज़ नहीं होता तब वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। जितनी भी प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ये जो भी हम लोग कितना वेस्ट जनरेट करेगी और कितना पॉल्यूशन को क्रिएट करेगी। आज का जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा कि प्लास्टिक वेस्ट के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट या पैकेजिंग पे, किसी प्रोडक्ट पे आप जाइए, पीछे देखिए उसके किसी भी लेबल पर एक ट्रायंगुलर शेप का एक प्रोडक्ट सिंबल बना होता है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 करके से काउंटेबल पॉइंट्स बने होते हैं। उन सब के बारे में जानेंगे, वो क्यों से लेबल किया जाता है उनके पैकेजिंग प्रिंटिंग पर, किसी भी प्रोडक्ट पर, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। और बेसिकली ये सब जो भी सिंबल आप डेली लाइफ में, जो भी अपनी डेली लाइफ प्लास्टिक यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ वो 7 टाइप्स की होती हैं। आपने कुछ इस तरह का सिंबल देखा होगा, आप किसी भी कुरकुरे के पैकेट पर, बोतल के पैकेट पर कहीं भी देख लीजिए, इस तरह का सिंबल लगा होगा। इसको हम बोलते हैं मोबियस लूप बोलते हैं। और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर ये सिंबल होगा वो प्लास्टिक या कोई भी मेटल या कोई भी वुड कुछ भी हो वो रिसाइकिल हो सकता है। मोस्ट ऑफ जितनी प्रोडक्ट के ऊपर होता है वहाँ फर्क इतना है कि ये प्रिंटिंग का कलर अलग हो सकता है, कभी किसी लेवल पे ग्रीन होगा, किसी पे ब्लैक होगा, किसी पे रेड होगा, वो इनकी क्लासिफिकेशन को डिफाइन करता है। बेसिकली जो इस सिंबल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल तरीका ये है इसको बताने का, जिस भी प्रोडक्ट पर होगा वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है, जैसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। उसके बाद ये सिंबल ये बताता है कि ये प्लास्टिक का कौन सा नेचर है, क्या इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस रिसाइकिल के लिए, क्योंकि हर एक प्लास्टिक का अलग अपना अपना नेचर होता है। आप लोग बॉटल यूज़ करने वाली प्लास्टिक अलग होती है, आप लोग का पेन यूज़ करने वाली प्लास्टिक अलग है, आपका ये कवर आप जो पीवीसी के लगाते हैं, ये सबका प्लास्टिक का अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग पर्पस होता है यूज़ करने का और सबकी एक अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है। उसी हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं, जितने भी रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट की जो टीम होती है और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है और इस पर कौन सा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना होता है। बहुत सारे प्रोसेस होती हैं अलग अलग अकॉर्डिंग टू पर्पज
ऑफ आपका प्लास्टिक का नेचर कैसा है। तो बेसिकली ये जो 7 नंबर्स काउंट किया है 1 2 3 4 5 7, ये 7 तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसके अलावा आप अलग नहीं करते। बाकी रेस्ट आपके ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में वो प्लास्टिक डेली लाइफ में कंज्यूम नहीं होती है। सबसे पहले ये जानते हैं डेली लाइफ की प्लास्टिक होने वाली यूज करती है। आपके ब्रश करने से लेकर शाम को डिनर करने तक के, आपको बिस्तर में सोने तक का, ये सारा प्रोसेस में हम सिर्फ 7 टाइप की प्लास्टिक को यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी हम प्लास्टिक यूज नहीं करते। बाकी हमारा अलग पर्पस होता है, अलग नेचर की प्लास्टिक होती है, वो हम इंजीनियरिंग पॉलीमर्स कहते हैं उनको एक टेक्निकल टर्म में। अब हम जानते हैं कि कैसे कितने टाइप की होती है, उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेस्ट। जब भी आप कोई वेस्ट के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है? आप लोग, मैं आपका पॉइंट जानना चाहूँगा कि वेस्ट के आपका क्या थ्योरी है। आप कोई भी आप बंदा खड़ा होकर बोल सकता है, आप किसी भी स्टूडेंट को दीजिए। एनीवन? कोई भी? हाँ, यस, सी। वेस्ट मतलब जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, पॉल्यूटेड सब्सटेंस। ओके, गुड गुड। एवरीवन क्लैप फॉर हर। हाँ, गुड। इस क्लिप को ध्यान से देखिए जरा। अब कोई बता सकता है इस क्लिप का क्या मोटिव था और क्या समझ में आया किसी को? यस सर, इस वीडियो में ये बताया गया है कि हम लोग अपने घर से या कहीं से भी ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं और ये एक जगह पर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल्स आते हैं, डॉग्स, काऊ वगैरह, फिर इस कूड़े को वो अपना फूड समझ के खा लेते हैं, तो उससे उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आसपास के जो एरियाज़ हैं, जितने भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उनको इंजरी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ह्यूमंस को भी होती है एज वेल एज एनिमल्स को भी होती है। तो इसीलिए अच्छे से अगर डिस्पोज कर दिया हमने वेस्ट को तो ठीक है। तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि ऐसे नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा, इससे एनिमल्स को हार्म पहुंच रहा है। अब ये इस फूड को कंज्यूम कर लेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ना चाहते हुए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता ही होता है। हम ना कितनी भी कोशिश कर ले, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा ही होगा। तो बात ये नहीं है कि प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए, बात ये है जो रेट है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ना ही वो इंडस्ट्री से होगा, ना ही वो किसी और अदर पर्सन से होगा, वो कंट्रोल सिर्फ हमारी हैबिट से होगा। हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, या फिर मोस्ट ऑफ कंसर्न ये रहता है, आप अपने सीनियर से पूछेगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है वो इंडस्ट्री से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। 90% जो भी प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे द्वारा किया हुआ वेस्ट जनरेट होता है, हम लोग ना चाहते भी करते हैं। आप रैंडमली बताइए, ये बॉटल है, इसको आप पीने के बाद कितने लोग हैं जो इसको अगेन यूज करते हैं? कितने लोग हैं? अराउंड ऑफ 2-3% है, ठीक है। इसको फेंक देते हैं, क्यों? कोई रीजन बता सकते हैं इसका? कोई भी रीजन बताइए, कुछ भी, कैसा भी हो, कोई भी, एनीवन? चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इसकी जगह सोने की बोतल रख दूं या चांदी की बोतल रख दूं, आप में से कोई नहीं फेंकेगा इसको, छाती से लगा के रखोगे इसको। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और ये सस्ती है। इसको आपको पता है, मैं हर तीसरी दुकान पे जाके इसको खरीद लूंगा, 2 रुपए के अंदर खरीद लूंगा इस बोतल को। ये माइंडसेट सबसे पहले आपको चेंज करना चाहिए कि हम इस बोतल को कितनी बार यूज करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं स्टिल इन बोतलों को यूज करता हूं। मेरे बैग में बोतल पड़ा हुआ है, आज से 6 महीने पुराना बोतल है। कुछ इस तरह अपनी हैबिट्स को हम कंट्रोल करते हैं या फिर अपने माइंडसेट को हम चेंज कर लेते हैं। स्टिल आप लोग देख सकते हैं इसका प्रिंटिंग भी निकल चुका है, बट स्टिल मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर मैं कर नहीं सकता, बट मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ ओवर कंजप्शन से। ओवर कंजप्शन का मतलब होता है, आप लोग जितने भी खाना पैक करके ले जाते हो, मोमोज खरीद के लेके जाते हो, तो जितने भी हैं सब पॉली बैग को यूज लेते हैं। जितने भी हैं, आप में से कौन है? 90% लोग ऐसे होते हैं जो पॉली बैग को लेते हैं कि भैया एक्स्ट्रा थैली में डाल दीजिए, इसको लटका के लेके जाना है। बट उस समय आपके पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर होता है, उसमें अंदर भी स्पेस होता है कि हम उसे कैसे ले जा सकते हैं। बट हम लोग रिस्क नहीं लेते, उसको आगे लटका लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर कंजप्शन से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग कुरकुरे खाते हैं या फिर बिस्कुट खाते हैं? कितने लोग लेस वगैरह खाते हैं? खाते हैं ना। आप लोग कैसे फाड़ते हैं उसको? ऐसे फाड़ने के बाद उसके 2 सेक्शन करते हैं आप, एक माइनर सेक्शन, एक मेजर सेक्शन होता है। सब लोग करते हैं। वो मेजर सेक्शन रिसाइकल तक नहीं पहुंचता। वो मेजर सेक्शन अगर आपकी आंखों में आ गया तो उसे उठा लिया जाता है, नहीं तो वो पड़ा रहता है, कुछ इस तरह देख सकते हैं। सेकंड थिंग, आपका जो माइनर सेक्शन है वो इतना छोटा होता है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि इसको फेंके, यूज करे, और रिसाइकल तक पहुंचता ही नहीं है। सबसे पहली चीज, जो भी आप कुछ भी खा रहे हैं, सबसे पहले उसको फाड़ना सीखिए।
अगर आप उसको फाड़ रहे हैं तो उसके मेजर सेक्शन से माइनर सेक्शन को कभी अलग मत करिए। अगर आप अलग कर रहे हैं उसको खाने के बाद उसको अंदर डालें ताकि वो रिसाइकल तक पहुंच सके। रिसाइकल वाले लोग जितने भी कूड़ा बिनने वाले रैक पिकर्स होते हैं वो लोग उन्हीं प्लास्टिक को उठाते हैं जो उनकी नज़र में होते हैं या वो देख सकते हैं या फिर उन्हें साफ करने में आसानी होती है, उन्हीं लोग चीज़ें उठाते हैं। बाकी वो चीज़ें वेस्ट कर दी जाती है, वो कुछ इस तरह पड़ी रहती हैं। इस वीडियो को दिखाने का यही मोटिव था, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, ओवर कंजप्शन से होता है और उसको कैसे मेंटेन करें और कैसे उसको सर्वाइव करें कि उससे हम सस्टेन कर सके कि ये आगे ना बढ़े। प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है और आपको मानना पड़ेगा, बट हम अपने माइंडसेट को चेंज करें कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें, क्योंकि इन सब से होने वाली बीमारियां हैं। इतनी बीमारियों को मैं काउंट करवा दूंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप लोग देखिए 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे या फिर जरा सा प्रेशर आने के बाद उनकी आईसाइट वीक होती हैं। क्यों होती हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे खाने पीने में कोई इशू है, आप लोग अच्छा डाइट लेते हैं, बट स्टिल क्यों होती हैं? पढ़ते तो पहले भी लोग थे, आज भी लोग हैं, पहले भी प्योर आती चीज़ अभी भी आती है, बट फर्क क्यों है? फर्क इतना है, ये प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होती हैं। ये प्लास्टिक 400 साल 500 साल तक एग्जिस्ट करती है इन्वायरमेंट में, और ये माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स होती हैं जिनसे यूवी रेस के पड़ने के बाद यानी कि सूरज की धूप की पड़ने के बाद ये बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करती हैं जो इन्वायरमेंट में लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन रहती है। हम मर जाएंगे, 10 बार जन्म ले लेंगे, बट वो सारी गैसेस कभी नहीं हटती, जैसे क्योंकि फायरन और डाइऑक्साइड ये इतनी टॉक्सिक बीमारियां हैं, आपकी इनफर्टिलिटी को जनरेट करती हैं, बॉडी को ठीक से डेवलप नहीं होने देती हैं, बहुत सारी बीमारी को जनरेट करती हैं। एक मीथेन गैस रिलीज होती है प्लास्टिक्स में से, वो इतनी हार्मफुल होती है कि आपका कभी सोचा है, आप अभी शॉर्ट टाइम पर होते लोग, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है लोगों को या चिड़चिड़ापन होने लगता है जरा सी बातों पर, या फिर मेमोरी लॉस हो रही है, लॉन्ग टाइम तक कोई चीज़ें याद नहीं रहती या फिर भूल जाते हैं सडनली। एक बिजी होना अलग बात है, बट ऐसा क्यों होता है? पहले तो नहीं होता था ऐसा, पहले प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ, उसका इम्पैक्ट आज हमें मिल रहा है। आज जो हम जनरेट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन को होगा जब आप लोगों के बच्चे होंगे। ये प्रोसेस और साइकिल आपसे सर्वाइव होती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ये प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट ना करें, उसे ओवर कंजप्शन ना करें। इन सबसे होने वाली बीमारियां आप यंग हैं, एडल्ट हैं, सबको समझदार हैं, आप लोगों के फैमिली में आर्ट पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के बच्चों नहीं होते हैं, IVF प्रोसेस करवा रहे हैं, बट स्टिल वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब से उन सब गैस हमारे अंदर स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर। वो बॉडी जब हमारी टिश्यू को डेवलप नहीं होने देती है, ठीक से बॉडी को डेवलप नहीं होने देती है, इन सब से प्रोसेस और इन सब प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली सबसे पहले वेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि वेस्ट क्या चीज़ है। प्लास्टिक वेस्ट आर अनवांटेड सब्सटेंस विच डिस्कार्ड आफ्टर प्राइमरी यूज और माइट बी इट इज वर्थलेस। प्लास्टिक वेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप लोग फेंक देते हैं ये सोचकर कि हम दोबारा खरीद लेंगे और ये हमारे किसी काम का नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। आपने इस चीज़ का भी पैसा दिया है और हर चीज़ का एक वैल्यू होता है, एक वर्थ होता है। इंडस्ट्री का एक रूल होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी प्लास्टिक खरीद रहे हैं, उसके वेस्ट से भी वेस्ट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका एक कॉस्ट होता है। कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरी भरपाई करने के लिए हर एक प्लास्टिक वेस्ट का जनरेट होना जरूरी है, और उनके साथ साथ उस चीज़ को सर्वाइव करते हैं और उसे रिसाइकिल करके रीयूज़ भी करते हैं, बट हम लोग अपनी डेली लाइफ में नहीं करते हैं। टू यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट नॉट नेसेसरी टू ओवर कंजप्शन। हमारा ऐसा कंजप्शन है, कर रहे हैं इस चीज़ को रेट के कि दिन पे दिन हमारा रेट बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट का, कि कैसे करना है नहीं करना है। और जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट विल अल्टीमेटली जनरेट बट वी हैव टू बी मैनेज अवर हैबिट एंड परसेप्शन रिगार्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा ही होगा, बस आपको अपना माइंडसेट को क्रिएट करना है कि कैसे हम इसे सर्वाइव करें, कैसे इनहेबिट करें ओवर कंजप्शन से, कैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाएं। आने वाले टाइम में इतनी चीज़ें होंगी हमारी लाइफ जो कि शॉर्ट टर्म हो जाएगी, हम 40-50 साल जिएंगे और उसके बाद बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होंगे। इन द फ्यूचर हम बाय बर्थ बीमारी से जनरेट करेंगे और बाय बर्थ हमें वो डिजीज़ें ट्रांसफ़र होती रहेंगी। तो ये सब बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते। स्किन एलर्जी एक सबसे बड़ा इशू है, इनफैक्ट मेरे भी स्किन एलर्जी होती है। जब भी पॉल्यूटेड कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ या फिर कोई भी प्लास्टिक से गैस निकलता है, उन सब से स्किन एलर्जी होती है। ये 7 तरह की प्लास्टिक्स है जिसके बारे में हमने अर्ली डिस्कस किया था। 1 से लेकर 7 तक इनके ऊपर ग्रेड्स लिखे हुए हैं और इनके बारे में लिखा हुआ है क्या है। बेसिकली ये 7 तरह की प्लास्टिक अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और यूज़ कर रहे हैं स्टिल। और इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती हैं, बट ये 100% सेफ नहीं होती। प्लास्टिक का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, आप प्लास्टिक तो रिसाइकिल कर सकते हैं बट उसको 100% सेफुली या 100% सेफ नहीं कर सकते हम। कहीं ना कहीं किसी न किसी अमाउंट पे थोड़े बहुत टॉक्सिक केमिकल को रिलीज़ करेगी, गैसेस को रिलीज़ करेगी, और वो हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग लास्टिंग है। इसका अभी तक कोई भी स्टिल सॉल्यूशन नहीं बना अभी तक ऐसा जो प्लास्टिक को 100% रिसाइकिल कर दे।
बिना कोई टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करे बिना। और लोग टेम्परेरी फेस के लिए करते हैं प्लास्टिक का, अपने जगह को साफ करने के लिए जला देते हैं। आप लोग कुछ करते हैं? कोई करता है ऐसा? अब नहीं करते, क्योंकि आपके पास वो जगह नहीं है। आपका जो सोसाइटी है वो वेल सोसाइटी है, और आपके हर एक सोसाइटी के बाहर एक डस्टबिन होता है, और डस्टबिन के बाद एक म्युनिसिपल वेस्ट की गाड़ी आती है, उसको लेकर जाती है। क्या वो रिसाइकिल होता है? वो रिसाइकिल नहीं होता, वो सिर्फ आपका लोकल एरिया को उसने साफ किया है। बाकी उसके बाद वो एज प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, एनिमल्स खा रहे हैं उसको, नालियों में जा रहा है वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो पाता। प्लास्टिक रिसाइकिल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है, उसको क्रश ना करें। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे घर में ज़्यादा कूड़ा हो या फिर ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, हम लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट को क्रश कर देते हैं ताकि बिन में आ जाए, उसे फेंकने में आसानी हो जाए, 2 बार चक्कर ना लगाना पड़े हमें डस्टबिन तक फेंकने तक का। जब वो प्लास्टिक क्रश होती है तो माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स होती है, माइक्रो प्लास्टिक्स में होती है, जिनका रेंज 0.5 सेंटीमीटर्स के आसपास का होता है, जिन्हें रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है। वो हवा के थ्रू हमारे खानों में जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ऑलमोस्ट हम 5 ग्राम प्लास्टिक इन अ वीक हम कंज्यूम कर लेते हैं एवरी डे, सिर्फ सांस लेते समय। वो माइक्रो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कभी प्लास्टिक को कभी क्रश ना करें, उसे पूरी शेप एंड साइज में रखें। अगर वो जितनी पूरी शेप में रहेगी, प्लास्टिक को आइडेंटिफिकेशन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मैं इस बोतल को क्रश कर दूं, सबको पता है बिस्लरी की बोतल है, पानी की बोतल है, तो इसको पता है ये प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगी। अगर मैं इस प्लास्टिक का कलर चेंज कर दूं, इसे रेड या ब्लू कर दूं, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नहीं 1000 प्लास्टिक हैं, और जिसमें से 5-6 प्लास्टिक ऐसे जिनसे हम बोतल बना सकते हैं। आपकी ये बोतल अलग है, जो बोतल के पैक आते हैं 6 बोतलों का, 7 बोतलों का, 12 बोतलों का, आप लोग जाते हैं खरीदने कभी, तो वो प्लास्टिक अलग होती है। सब प्लास्टिक का नेचर अलग अलग होता है। तो रिमेंबर वन थिंग, आप कभी भी किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को क्रश मत करिए, उसको पूरी शेप एंड साइज में रखिए। और सेकंड वन, उसको कभी भी गंदा मत करिए, क्योंकि जितनी प्लास्टिक गंदी होगी उतना प्लास्टिक रिसाइकिल करने में उसे उतना ही टाइम लगेगा, उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और रिसाइकिल तक पहुंचने तक उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, उसे वर्थ नहीं मिलेगा। वो प्लास्टिक सिर्फ 1 या 2 टाइम यूज़ होने वाली प्लास्टिक है, उसके बाद तो प्लास्टिक यूज़ भी नहीं हो पाएगी, और वो परमानेंट वेस्ट बन जाएगा। जितनी भी चीज़ें आप इस सेशन में सीख रहे हैं, आप लोगों को खुद से प्रॉमिस करना है कि कैसे आप खुद को समझाएंगे और कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे। देखो, अगर आप ये माइंडसेट रखते हो कि हमारे बचाने से क्या होगा, हम ही अकेले कब तक करेंगे, तो आपसे पहले जिन लोगों ने माइंडसेट रखा था उसकी बीमारी आप लोग भुगत रहे हैं। ना चाहते हुए उन बीमारियों को आप पैसा देते जो आप नहीं करना चाहिए था, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने माइंडसेट को चेंज नहीं किया। आप लोग माइंडसेट को चेंज करिए। आप लोग, आपके फादर, अपने मदर का जीवन कट जाएगा, और माइट भी पॉसिबल आपका भी 40 साल तक, 50 साल तक कट जाएगा जीवन। उसके बाद जो बीमारियाँ होंगी उसको आप लोग रोक नहीं सकते। तो एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। आए दिन इतनी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, क्यों? इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और इतनी सडनली ठंड पड़ जाती है, बिन मौसम बारिश हो जाती है। क्यों ये सब हो रहा है? ये सब प्लास्टिक वेस्ट से हो रहा है। प्लास्टिक वेस्ट के अंदर इतनी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जब वो टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करती है तो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट डालती है। वो ना चाहते हुए कभी भी बारिश कर देगी, ना चाहते हुए वो कभी भी धूप कर देगी। और देखा एकदम सडनली मीटर टेट होता है, एकदम 50 पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? एक यही रीज़न है, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। बैड हैबिट्स को बदलने के लिए वक्त लगता है, खुद को समझाइए, अपने घर से शुरुआत करिए। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं क्यों करूँ, वो सामने वाला क्यों नहीं कर रहा। एक बार आप अपने घर से स्टार्ट करिए। जब आप खुद से स्टार्ट करेंगे ना, 2 या 4 दिन बाद आपका छोटा भाई वो भी स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे, पेरेंट्स तो मोल्ड होते हैं, जिससे हम जैसा मोल्ड करेंगे वैसे हो जाते हैं। वो आप उनको समझाएंगे, वो भी करेंगे। जिस दिन आप ये प्रोसेस करेंगे, विद इन ईयर्स के अंदर आप अपने ये चीज़ अपने पड़ोसी को बताइए, उसके बाद वो पूरी सोसाइटी को बताएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग सही तरह से प्लास्टिक को फेंकना इस्तेमाल कर देंगे। और सोसाइटी में इतना पावर होता है, आप लोग बहुत अच्छी सोसाइटी से हैं, जब आप किसी म्यूनसिपल वेस्ट वाले को समझाते हैं कि भैया इस कूड़े को ऐसे डालो, गीले कूड़े को अलग डालो, सूखे कूड़े को अलग डालो, या फिर जो प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं होने वाला है उनको अलग डालो, वो कहीं ना कहीं छोटा चेंजेस एक पूरी साइकिल को चेंज करेगा। इनफैक्ट जब मैंने भी ये सब स्टार्ट किया था तो मुझे बेवकूफ़ बोला गया था, मुझे पागल बोला गया था कि बेवकूफ़पंती कर रहा है ये सब। बट धीरे धीरे 1 साल मुझे लग गया, पूरा 1.5 साल लग गया मेरे को। एट द एंड जब 1.5 साल के बाद मुझे रिजल्ट दिखना शुरू होने लगा, मेरी सोसाइटी के लोग बदलने लगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लास्टिक के फर्स्ट स्टेप के बारे में। जो पेट लिखा हुआ है, इस पर नंबर 1 इंडिकेशन दिया हुआ है। किसी भी बोतल को उठा लीजिए आप, इस बोतल के पीछे भी पैकेजिंग प्रोडक्ट पे लिखा होगा, आप रैंडमली देख सकते हैं। आप लोग ऐसा लेबल लगा होगा, उस पर पैड लिखा होगा। इसको बोलते हैं पॉलीइथिलीन टर्टहैलेज बोलते हैं इस प्लास्टिक को। ये प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्लास्टिक है, और इस प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा रिसाइकल रेट है। इस प्लास्टिक से हम बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं, और इस बोतल से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम वियर कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। एडिडास के जूते कौन खरीदता है? किसी के पास तो होंगे, है ना? शूज़ है ना एडिडास के, उनका जो सोल है वो समुद्र की
प्लास्टिक बोतल के वेस्ट से 8 बोतलों का एक बेस बनता है। उसका एकदम नीचे का सोल होता है ये वाला, दिस वन। प्लास्टिक वेस्ट का बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बट सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं है जो रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है। स्पोर्ट्स में आप लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, कुछ शर्ट्स और टी शर्ट ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है, बहुत स्लिपरी होती है और बहुत सारा उसका शाइनिंग नेचर होता है। ऐसा क्यों? वो पेट बोतल के वेस्ट से बनी होती है। इन बोतलों को रेजिन की फॉर्म में, हम फिलामेंट की फॉर्म में धागे की तरह बनाते हैं और उस प्लास्टिक वेस्ट से हम धागे बनाने के बाद उसकी टी शर्ट्स बनाते हैं। इनफैक्ट इंडियन टीम में भी जब वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट वाला, उसमें भी 10 शर्ट ऐसी बनाई गई थी जो सिर्फ 10 ही बनाई जो प्लास्टिक वेस्ट से कम्प्लीटली बनी थी। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं कि ओवर कंजप्शन को कैसे रोका जाए। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऐसी इस नेचर की प्लास्टिक कहाँ कहाँ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है बोतल ही बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्लास्टिक से बनने वाली, बट आपको वो एग्जांपल बताना जरूरी है जिससे आप जान सके और समझ सके चीज़ों को। आपके जितने भी बाथरूम एसेसरीज में होता है साबुन रखने वाला, आपके जो 3 कॉर्नर्स में लगता है और आप लोग टब के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी कंटेनर फूड रखने के लिए कंटेनर यूज़ करते हो, ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, वो आपका पेट बोतल से बना होता है, यानी कि पेट से बना होता है। और इन सबसे फिलामेंट्स बनते हैं, इन वेस्ट से और फ्रेश से भी बनते हैं, और इनसे टी शर्ट्स, शूज़, ये सब चीज़ें बनती हैं। आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपनी, आपने कभी सोचा था कि उस वेस्ट से टी शर्ट्स बन रही हैं? आप लोग जो हज़ारों रुपए ब्रांड्स के लिए खर्च करते हैं, बल्कि वो कचरे से बनाया हुआ होता है। मैं इंडिविजुअल ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग कभी जाना, कभी एनालाइज करना, वो लोग खुद बताते हैं शॉप्स वाले आपके, अगर आप अच्छी जगह से लेते हैं। इसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, बट रिसाइकिल तक ये नहीं पहुँचती। फिर ये रिसाइकिल नहीं पहुँचती तो बहुत सारी चीज़ जनरेट करती है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ हमारी भी गलतियाँ इनमें जो रिसाइकिल तक नहीं पहुँचती। गलतियाँ जैसे कि ये, हम लोग क्या करते हैं, उस बोतल को क्रश कर देते हैं कि ताकि दोबारा इस्तेमाल ना हो पाए, या फिर उसका शेप जो स्ट्रक्चर बदल जाए। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारा, पैसों की लालच में हम अपने लालच के लिए फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने का और प्लास्टिक रिसाइकिल ना होने का। बिन भी कई तरह के होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है, ऑरेंज होता है, ब्राउन होता है। उनके कलर कोड का भी एक रीज़न होता है कि कौन से प्लास्टिक वेस्ट को कहाँ फेंका जाए। जब भी आप प्लास्टिक को फेंकें तो उस बॉक्स पर, बिन पर लिखा होता है कि इस पे सूखा कचरा फेंकना है या फिर गीला फेंकना है। उसके बाद आता है आपका SDP प्लास्टिक, हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे हम पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें टूथपेस्ट भरा होता है वो भी SDP का बना होता है, वो रिसाइकिल हो सकता है। शैम्पू की बॉटल्स होना, आप लोग पता है, आप लोग ना चाहते हो कैसे वेस्ट जनरेट करते हो। लड़के ही नहीं, लड़के भी अब इतने ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। ये स्प्रे लगाना, जेल लगाना, फेस वॉश यूज़ करना, वो भी ओवर कंजप्शन है। उसको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद सब लोग फेंक देते हैं। फेंक देते हो, नहीं फेंक देते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग उसका करेंगे भी क्या। या जितनी भी आपकी ऑयल की बोतल होती हैं, मोस्ट ऑफ सीरम भी यूज़ करते हैं, जेल भी यूज़ करते हैं, उनको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, सब लोग फेंक देते हैं। 10% को छोड़ के ऑयल की कंटेनर को, जो भी बॉटल आता है, उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, क्योंकि वो हम लोग उसे खराब तो करने, ट्यूब को हम खराब नहीं कर सकते। एक मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, यूजुअली मैं करता था पहले, जब मैं छोटा था मुझे समझ नहीं थी और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया था। हम लोग पेस्ट को बचाने के लिए बीच में से काटते हैं उसको फिर खोल के उसके अंदर ब्रश डाल के उसके अंदर पेस्ट निकालते हैं, हम ऐसा करते हैं। या फिर एक और तरीका था, उसको रोल करके या बेलन से ऐसे ट्यूब को निकाल के करते थे। जब 2 प्लास्टिक स्प्लिट होती है तब भी वो रिसाइकल नहीं हो पाती, उसका एक फेज रिसाइकल हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता। देख रहे हैं, ना चाहते हो कैसे डेली लाइफ में जनरेट कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था, कभी आप चीज को गौर किया है कि हम कैसे जनरेट करे जा रहे हैं और इसका कहाँ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। जब सड़क पे जो कूड़ा निकलता है, आप लोग मुंह कवर करके निकल जाते हो हैंकी लगा के, कोई बीमारी ना लग जाए। जो डेली सांस लेके बीमारियां कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्या। ना चाहते हुए ये चीजें जनरेट हो रही हैं, आप इसके ग्रस्त हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। आप लोग कभी सोच रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है, लोग ठीक से खाना नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, भूख नहीं लगती, बॉडी डेवलप नहीं हो रही, कोई छोटा छोटा रह गया, बड़ा बड़ा रह गया, कोई पतला पतला ही है। क्यों हो रहा है ये? ऐसा इसलिए है, ये सब बीमारियां, वो सब गैसेस हैं, सब लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन होती है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल होती है। ये सारी गैस हम एब्जॉर्ब करते हैं जब ये सब चीज़ों को जनरेट करते हैं और एक नया रूप दे रहे बीमारियों को। आपको पता है कोविड में ये सब चीज़ें हुई, कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है। उन 4 महीनों के अंदर 3 साल के बराबर का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो गया, सिंगल टाइम यूज़ करने का। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाइजीन के नाम पे ओवर कंजप्शन करते हैं। 3-3 ग्लव्स पहनना, 2-2 मास्क लगाना, सबने किया है। सबको मौत का डर लगता है, बट ओवर कंजप्शन भी सबने किया है। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है जानना इन चीज़ों को। कभी गौर करिए इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें हो रही हैं, हम लोग ओवर कंजप्शन कर रहे हैं। किस लिए?
हमारा मैनर्स दिखाने के लिए, सोसाइटी में स्टैंड करने के हमारे पास कितना मैनर्स है, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। अरे करने के लिए तो 1 मार्क्स पढ़ना बहुत जरूरी है ना। जितना भी कोरोना लग रहा है जिन लोगों को, ऐसा नहीं क्यों इम्यून सिस्टम इन लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि जो डाइऑक्सिन फरन जैसी जो गैसेस रिलीज होती हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर करती हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करती हैं। हमारे अंदर वो बीमारी नहीं बनने देता जिससे कि हम इसे लड़ सकें। जरा सी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको बीमार पड़ जाते हो, खून की उल्टी होने लगती हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारा ओवर कंजप्शन है जिन्हें हम बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। आपको पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? अभी हम लोग नहीं समझते इस चीज़ों को। कितना भी आप बोल लीजिए, कितना भी कर लीजिए, बोलते हैं ना कि इनको डायबिटीज हो गया या सेप्टिक फैल गया या लीवर डैमेज हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ें हैं हमारे अराउंड और हम लोग जानते नहीं हैं और हम लोग मानते भी नहीं हैं। वैसे ही जब आप इन चीज़ों से पीड़ित होंगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बट आपको लोगों को पता ही नहीं है कि ये हो क्यों रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है और हो कैसे रहा है। मुझ जैसे और भी लोग हैं जो सब चीज़ों को कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को बचा सके, उसको कैसे सस्टेन करना है, कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों को होना चाहिए। PVC प्लास्टिक, ये प्लास्टिक आपके किसी भी पैकेजिंग प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, कैसा भी उठा लीजिए, कोई भी शीट उठा लीजिए। इनफैक्ट जो आपके अब ऑलमोस्ट जिन लोगों के घर बन रहे हैं उन लोगों का पेंट नहीं करवाते, एक शीट को लेबल करवाते हैं दीवार पर डिस्टेम्पर करवाने के बाद। ये सब जो प्रिंटेड शीट्स हैं या जो भी बैनर बन रहे हैं, ये सब PVC के बने होते हैं और ये सबसे खतरनाक प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल। अगर ये रिसाइकिल हो रही है तो क्लोरीन नाम की गैस को रिलीज करेगी और इनसे हजारों बीमारियां जनरेट होती हैं और हम लोग फेस कर रहे हैं। क्लोरीन से जनरेट होने वाली बीमारी आपके सेक्स हार्मोन को रिड्यूस करती है और इसके बाद आपके इम्यून सिस्टम को कम्प्लीटली डैमेज करती है, हमें लॉन्ग लास्टिंग या फिर एनर्जेटिक फील नहीं कराता। बट स्टिल ये प्लास्टिक सबसे ज़्यादा मेडिकल गैजेट्स में यूज़ होती है। आपको पता है, ब्लड का सैंपल ले रहे हो आप लोग या फिर कोई ग्लूकोज की बोतल है, फिर भी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको? कोई रीज़न? बात यह है उसका अल्टरनेटिव है बट आपको पता नहीं है। बट कोई हर प्लास्टिक का एक अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है। आप हवाई जहाज़ का पहिया गाड़ी में नहीं लगा सकते, हालांकि दोनों टायर हैं। आप साइकिल का पहिया ट्रक में नहीं लगा सकते, दोनों टायर है, दोनों का एप्लीकेशन सेम है। वैसे ही इस प्लास्टिक को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन यह है, ये प्लास्टिक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो वायरस को अपनी तरफ आने नहीं देता। इसीलिए मोस्ट ऑफ जितने भी मेडिकल गैजेट्स हैं इस PVC प्लास्टिक में कैप्चर किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं और यही इन सब चीज़ें बनाई जाती हैं। जब इसको यूज़ नहीं करते, सिंगल टाइम यूज़ क्यों करते हैं? सिंगल टाइम एक बायोमेडिकल में, मेडिकल के सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, उसको फेंक दिया जाता है। बट स्टिल वो प्लास्टिक इन्वायरमेंट में जाने के बाद टॉक्सिक बिहेवियर शो करने के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिलीज होने नहीं देती, अपने आने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको आने नहीं देती है, इनहेबिट करके रखते हैं ड्यू टू क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से उन सब चीज़ें नहीं आती। गंधक सुना है? गंधक किसी ने? एक येलो कलर का होता है, कितना बड़ा क्लोरीन होगा। आप लोग 10th में होगा, 10th में केमिस्ट्री में होगा, मेटल में आपने पढ़ा होगा, मेटल्स के बारे में, इन सब के बारे में। तो ये क्लोरीन का ही सब है। तो ये सब प्लास्टिक, इसीलिए हम PVC प्लास्टिक को बनाते हैं। ना ही हम पेट में बना सकते, ना ही हम HDPE में बना सकते। सबका एक अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्लास्टिक को यूज़ करने का। और इसके एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स में, या फिर आपके जितने भी पाइप होते हैं घर में यूज़ होने वाले, नाली के या फिर सब पानी छत पे से निकालने वाला, सब PVC पाइप के बने होते हैं। उसके बाद आपके टॉय, प्लास्टिक ट्रे, इन सब से PVC बनती हैं और PVC के मल्टीपल एप्लीकेशन है। इसको वाइड रेंज में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द सेकेंड यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक है। पूरे हमारे इन्वायरमेंट में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कंजप्शन होने वाली है प्लास्टिक है। इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस है, बट इसको रिसाइकिल करने के थोड़े से चांसेस कम होते हैं क्योंकि क्लोरीन गैस की वजह से। तो इसीलिए हम इसको पब्लिकली या फिर डेली बेसिस में बहुत कम यूज़ करते हैं, बट इसको मेडिकल गैजेट्स में, इन सब में सबसे ज़्यादा से यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका LDP, लो डेंसिटी प्लास्टिक। इसका मतलब #4। जितने भी 4 ये सिंबल लगा होगा इस मोबियस लूप के अंदर, वो प्लास्टिक का नेचर HDP या LDP होगा। LDP का मतलब ये जिस भी प्लास्टिक का ये सिंबल लगा होगा किसी भी पैकेजिंग प्रोडक्ट पे, हमें ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस प्लास्टिक का कौन सा नेचर है, इस पर कौन सा इंप्लीमेंट करना चाहिए प्रोसेस को रिसाइकिल करने के लिए। बेसिकली इन सब का एक यही मोटिव था। आपने कभी मोस्ट ऑफ आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, कभी भी ये सिंबल लगा होता है, आप लोग कभी जाइएगा और गौर कीजिएगा तो जानिएगा कि ये प्लास्टिक का नेचर LDP है। और इसे हम जैसे लोग जो ये प्लांट चलाते हैं रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट का, हमें ये पता चल जाता है कि प्लास्टिक का नेचर क्या है और इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं और इस पर ये एप्लीकेशन लगाना चाहिए। जैसे बुखार आने के हज़ारों तरीके हैं। हमें अगर डॉक्टर पूछते हैं ना कि क्या खाया, कैसे आया, क्या ठंडे पानी से आया,
नहाने से आया, या फिर बीमार हुए तब आया, या फिर आपके कोई भी ऐसी चीज़ जो वियर नहीं कर सके उस सबसे बुखार आया, तो वैसे ही उसी हिसाब से ये गैस कर लिया जाता है इसको कौन सी दवाई देनी है। वैसे ही हम लोग ये गैस कर लेते हैं कि इसके कौन सा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए रिसाइकिल करने के लिए। तो मेन रीजन यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, दैट इसका नेचर कौन सा है, इस पर कौन सा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना है। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो अपनी डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इसको जितना भी हो सके प्लास्टिक को क्रश ना करें, उसे पूरी शेप में रखें। इस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं कई बार, और मल्टीपल एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। छोटे छोटे कंटेनर्स, शैम्पू की बॉटल्स, या फिर आपके जो सैनिटाइजर की बॉटल्स वगैरह आती हैं जो प्रेसेबल होती हैं और अपनी रिगेन शेप एंड साइज करती हैं, इन सबको इसी प्लास्टिक से हम लोग बनाते हैं। आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई हैं, ये जितने भी पॉली बैग हैं, बट स्टिल वो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा क्यों? क्या उससे प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट नहीं होगा? या फिर कोई भी आप जितने भी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, वो लोग एक्स्ट्रा बैग का चार्ज क्यों लेते हैं? ताकि आपकी ओवर कंजप्शन को रोका जा सके। सबसे पहला चीज़, आप लोग एक प्रोडक्ट को या फिर एक भी किसी भी चीज़ को एक बैग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे के लिए दूसरा बैग यूज़ करते हैं सिमिलर स्टोर्स के लिए। 5 रुपये 10 रुपये जाता है तो आपको खर्चा है कि हमें नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो भैया ऐसे चले जाएंगे। कई बार पेपर बैग भी होते हैं। सेकंड थिंग ये है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं और टैक्स देते हैं, और जब उनकी प्लास्टिक की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो आपको चार्ज करते हैं 5 रुपये 10 रुपये। यही एक रीज़न है कि ओवर कंजप्शन को कैसे न कैसे कंट्रोल किया जाए। बट स्टिल मार्केट में पॉली बैग अभी भी अवेलेबल है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, ऐसा क्यों? ये झूठ है, कुछ भी बैन नहीं हुआ है, सिर्फ उन प्लास्टिक की थिकनेस को बढ़ा दिया गया है। एक प्लास्टिक का साइज होता है 35 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इसीलिए उन प्लास्टिक को बैन किया। 35 माइक्रोन से ज़्यादा की प्लास्टिक को उनकी थिकनेस बढ़ाया गया ताकि इसे रिसाइकिल कर सके। जब भी हम इन्हें रिसाइकिल करते हैं प्लास्टिक भाप बन जाती है या फिर फट जाती है, बट हम जब इनकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास चांसेस होते हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का और आइडेंटिफिकेशन करने का। अब जितने भी आप कैरी बैग खरीदना उनके ऊपर #4 बना होगा कुछ इस तरह का, और LDP लिखा होगा या फिर USD लिखा होगा, अल्ट्रा हाई मोलिकुलर डेंसिटी लिखा होगा। यानी कि उन प्लास्टिक की थिकनेस 35 माइक्रोन से ज़्यादा की, 75-80 माइक्रोन की, जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट को बैन नहीं किया गया और ना ही हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो PP प्लास्टिक, ये भी, इसकी भी पॉली बैग्स बनते हैं और कैरी बैग्स बनते हैं इसके सबसे ज़्यादा, और इन प्लास्टिकों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और इनके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पीछे केचप की आपकी जितनी भी बोतलें हैं, सब लोग केचप तो यूज़ करते हैं ना, तो ये सब इसी चीज़ की बनी होती हैं। और ये हर प्लास्टिक को हम माइक्रो ओवन में नहीं रखते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप किसी भी आप मेटल नहीं रख सकते माइक्रो ओवन में। क्यों नहीं रख सकते, कोई बताएगा रीज़न? हाँ जी। गुड, ये भी लिटिल बिट सही है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहली बात, माइक्रोवेव से गर्म होने वाली चीज़ें हैं, वो खाने को गर्म करता है। अगर आप मेटल रखोगे तो उसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। सेकंड वन ये है, माइक्रोवेव से खाना गर्म होता है, तो माइक्रोवेव खाने को गर्म नहीं करता, उसके अंदर प्रेजेंस पानी को, उसको गर्म करता है। जब तक पानी है तब तक खाना आपका गर्म होगा, उसको जलना शुरू हो जाएगा। थर्ड वन ये है, जब भी माइक्रोवेव्स निकलती हैं तो चांसेस होते हैं टॉक्सिक केमिकल रिलीज होने के। इसीलिए हम हर तरह की प्लास्टिक को नहीं रख सकते। PP प्लास्टिक फूड ग्रेड मटेरियल होता है। आपकी हर एक प्लास्टिक का अलग नेचर होता है। ऑटोमोबाइल प्लास्टिक यूज होने वाली अलग है। आपके जितने भी फूड कॉन्टैक्ट या आपके जो आप अपने मुंह से अपने हाथ से टच करते हैं, उन प्लास्टिकों को फूड ग्रेड प्लास्टिक बोला जाता है। उन्हें हम बनाते हैं ताकि हमें यूज़ करने पर टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक केमिकल हमारे तक टच ना हो और हमारे उसे हम खाए ना। इसीलिए PP प्लास्टिक को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितनी प्लेट्स या डिश होती हैं इसी चीज़ से बनती हैं, ताकि ना तो हमारा टॉक्सिक केमिकल रिलीज ना हो और ना ही कोई भी हमें साइड इफेक्ट हो हमारी बॉडी के लिए। अब आता है आपका लास्ट, आपका सेकंड वन, आपका PS यानी कि पॉलीस्टाइरीन। ये प्लास्टिक वाइड रेंज में यूज होने प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक सबसे ज़्यादा घटिया प्लास्टिक बोलते हैं जिसको। ये रिसाइकिल हो ही नहीं सकती। जो आपके थर्माकोल्स वगैरह बनते हैं, आपकी जो आप तो पेपर प्लेट यूज़ कर रहे हैं सब लोग, एक वाइट कलर की एक पत्तल जिसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो आती है। वो प्लास्टिक क्या है, उसे एक बार इस्तेमाल करते हैं और रैंडमली फेंक देते हैं और वो रिसाइकिल नहीं हो पाती। और वो सबसे गंदी चीज़ ये है, उसकी वो टुकड़ों में झड़ना शुरू हो जाती है अपने आप ही। तो पॉलीस्टाइरीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, उसमें कई सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट आपके या फिर सॉलिड फूड जो आते हैं वो सब यूज़ करते हैं, तो इसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। सबसे ड्रॉबैक है इस प्लास्टिक का। और सबसे बात यह है, ये जो प्लास्टिक है ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रिलीज करती है। वो ऐसे केमिकल, वो ऐसी गैसेस को रिलीज करती है जो हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है, जैसे कि फायर डाइऑक्साइड जैसी आपके पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमेशा अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम सांस लेने के थ्रू हम इसे कंज्यूम करते हैं और उसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के बाद, आपको पता है आपकी जो स्टायरीन गैस है हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब करती है। सांस भी ना लेना फिर भी हमारी बॉडी यूज करती है। हमारे जो हेयर्स होते हैं
पोरस होते हैं हमारी बॉडी में, आप लोग माइक्रोस्कोपिक पे देखेंगे तो हमारी बॉडी ही उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ना चाहते हुए जरा सी वॉच पहनने के बाद आपके रिस्ट पर खुजली होने लगती है, फिर स्किन एलर्जी हो जाती है। ये सब गैस एब्जॉर्ब कर ली जाती है हमारी बॉडी के थ्रू, इसीलिए इन सब प्लास्टिक को बैन किया है। अगर बैन करना है तो इनसे ये प्लास्टिक सबसे बेस्ट है जिन्हें बैन करना चाहिए, और ये बैन हो चुके हैं, इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा रहा। जो है, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोकल मार्केट है जो अवेलेबल है वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बात अलग है, पैसों का लालच, बट गवर्नमेंट के एंड से ये बैन हो चुकी है और ये प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सिंगल यूज प्लास्टिक। ये एक सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाती है, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल होने के लायक ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, हमारी हैबिटों ने मोस्ट ऑफ सारी प्लास्टिक को सिंगल यूज बना दिया है, तो वो नहीं करना चाहिए। आपके प्लास्टिक कप आते हैं, लोग यूज़ करते हैं, आप लोग CCD में जाते हैं, सब लोग स्टारबक्स में जाते हैं, इतना बड़ा गिलास लेते हैं और एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर कैप, उसका फिर स्ट्रॉ, और गंजा, हम चाहे तो बिना स्ट्रॉ के भी उसको पी सकते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करते। तो ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? हम लोग, हमारा स्टैंडर्ड दिखेगा और क्लास दिखेगा हमारा, हम लोग करते हैं। मेरे को ये चीज़ की समझ नहीं था, तब मैं भी ये सब करता था, ओवर कंजप्शन करता था अपना क्लास को सस्टेन करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे अंदर कितना मैनर्स है। ओवर कंजप्शन प्लास्टिक ऐसे यूज़ करता था। मैं चाहता तो स्ट्रॉ को यूज़ नहीं करता, डायरेक्टली उसे पी सकता था। तो ये आपका ओवर कंजप्शन है जो आपको बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे, और आपको उसका आइडिया भी नहीं है। लास्ट वन आपका ये आता है प्लास्टिक। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपका 7 नंबर इंडिकेट होगा, ये प्लास्टिक अनआइडेंटिफाइड प्लास्टिक है, यानी कि ये वो प्लास्टिक है जिन्हें हम 2 या 3-4 प्लास्टिक से मिलकर बनाते हैं, या फिर प्लास्टिक वेस्ट से उन्हें इकट्ठा करके, उन्हें रिसाइकिल करके, उन्हें रीयूज़ करते हैं। तो इस प्लास्टिक का थोड़ा सा हार्ड होता है आइडेंटिफिकेशन करना जिस भी प्रोडक्ट पे होगा। मोस्ट ऑफ ये आपके पैकेजिंग प्रोडक्ट पे होता है, फूड कॉन्टैक्ट जितने भी होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। बट कुछ लोग इनमें से हम फ्रेश प्रोडक्ट भी यूज़ करते थे, 3-4 प्लास्टिकों को फ्रेश में यूज़ किया और उसे बना दिया। बट ड्रॉबैक इसका ये भी है, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये वेस्ट से बना है या फिर फ्रेश प्रोडक्ट से बना है। मोस्ट ऑफ जो इतने भी प्लास्टिक्स के जो भी पैकेजिंग प्रोडक्ट हैं, जितने भी कुरकुरे या किसी भी ब्रांड का उठा लीजिए, सब में ब्लैक कलर का प्रिंटिंग होगा। अब इस साइन का ब्लैक कलर कुछ इस तरह होगा और अदर लिखा होगा। तो जैसा पहला पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये वो प्लास्टिक है जो इन रेस्ट 6 प्लास्टिक में से नहीं था जो हमने डिस्कस किया, और ये प्लास्टिक या तो फ्रेश प्रोडक्ट से बनाते हैं 3 से 4 मिलकर, या फिर हम इस प्लास्टिक के प्लास्टिक वेस्ट से बनाते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। और ब्लैक कलर के प्रिंटिंग आप कहीं भी देखा, लोगो अगर ब्लैक कलर का बना हुआ है, उसका एक यही मोटिव होता है, ये प्लास्टिक ऑलरेडी, या जो भी प्लास्टिक जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी ये आपका वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। आप किसी भी ब्रांड का उठा लीजिए, सबके ऊपर ब्लैक कलर का सिंबल होगा। आज ही जाना कुछ भी खरीदना, आप कुरकुरे, बिस्कुट, कुछ भी खरीदना, कुछ भी पीनट्स वगैरह, ब्लैक कलर का सिंबल होगा, 7 लिखा होगा। उसका ये मतलब है ये प्लास्टिक ऑलरेडी रिसाइकिल प्रोडक्ट से बनी हुई है, वेस्ट से उठाया गया है, 3 से 4 प्लास्टिक को यूज़ किया है, उसके बाद इसे मार्केट में लॉन्च किया गया है। डिमेरिट इसका ये है कि फूड कांटेक्ट में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क होते हैं टॉक्सिक केमिकल रिस्क करने, क्योंकि ऑलरेडी वो रिसाइकिल प्रोडक्ट से बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट ये सेशन एंड हो चुका है। आप लोगों ने जो भी ये सब चीज़ें सीखा या जो भी चीज़ें आपने जाना, या कितने लोग थे या जिनको इन सब के बारे में देखा था, कभी गौर नहीं किया, कितने लोग थे? तो इसका यही पर्पस था। अब आपको समझ में आया इसका क्या पर्पस था इन सब सिंबलों का। हम सबसे पहले प्लास्टिक के नेचर के बारे में जानते हैं कि क्या नेचर है प्लास्टिक का। हम आइडेंटिफिकेशन ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक को कौन सा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए इसके ऊपर रिसाइकिल करने के लिए। आप तक ये नॉलेज पहुंच सके, प्लास्टिक को फाड़ना नहीं है, इसको पूरी शेप एंड साइज में रखना है ताकि हम इसे रिसाइकिल कर सकें। तो ये बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है आपके लिए बनाया गया है, हमारी ऑडियंस के लिए। सेकंड वन, ये हमारे लिए बनाया गया है ताकि हम इसे रिसाइकिल जल्दी कर सकें। तो बेसिकली मेरा चैनल है प्लास्टिक विद अमित दक्ष, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। आए दिन बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जहाँ मैं बताता हूँ कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं हम लोग, कैसे इसे खत्म कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पे, एंकर पे, आप कहीं भी जाइए वहाँ सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हर सैटरडे को लाइव आता हूँ 11 बजे। वहाँ आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सोसाइटी को बता रहे हैं, और आप में से ऐसे लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा बिजनेस है आर्ट एंड क्राफ्ट का। आप लोग प्लास्टिक वेस्ट से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करिए, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाइए, आप लोग पैसा कमाइए। प्लास्टिक वेस्ट का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इससे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग खुद को मोटिवेट करिए और चीज़ों को समझिए। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ आए। अब इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप सब लोगों को चीज़ों को समझिए और कोशिश करिए कि कैसे इसको सर्वाइव कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।